खुशाइंद बात है कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में भी आ चुकी है और हमारे नौजवान इस टेक्नोलॉजी को स्टडी भी कर रहे हैं और इसमें हायर क्वालिफिकेशन भी हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अरीज फातिमा मौजूद हैं, माहिर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजीज़ हैं। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का क्या मुस्तकबिल है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने लास्ट ईयर अपने एमफिल कंप्लीट किया है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, और मेरी जो रिसर्च थी एमफिल में वो फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर पर थी, और मैंने अपने एमफिल में गोल्ड मेडल अचीव किया है। और अपना एमफिल कंप्लीट करने के बाद मैं इस्लामाबाद मूव कर गई और वहाँ पर फिशरीज़ सेक्टर में ही मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। और इसी दौरान मुझे एब्रॉड से ऑफ़र आया है फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप का, और इंशाल्लाह इन कपल ऑफ डेज़ मैं एब्रॉड मूव कर रही हूँ अपनी पीएचडी के लिए, और मेरी पीएचडी भी फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर पर ही है। जो मुस्तकबिल है फ़िश फार्मिंग का वो रोशन है। मैं ख़ुद भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरी हूँ, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि लोगों का रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब वो एक्सपर्ट्स जो कि फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं उनका मेन पर्पस ही यही है कि जो ग़ज़ाई किल्लत है एक तो उसका सामना किया जा सके, और दूसरा ये कि आवाम को कम कीमत में एक अच्छी चीज़ और ग़ज़ाइयत से भरपूर जो खुराक है वो मुहैया की जा सके। सो फ्यूचर इसका ब्राइट है, रोशन है, मुल्क की तरक्की का सबब है, इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मिस अरीज, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे किसान जो हैं वो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हो रहे हैं। आपको किसानों को मैसेज देना चाहें? बहुत से पाकिस्तान में लोग हैं जो कि अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं या अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी बिज़नेस को अगर उसने शुरू करना है, किसी भी इंसान ने, या कारोबार को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक बड़ी अमाउंट चाहिए जो कि इन्वेस्ट करना पड़ेगी, और उसके बाद ही वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है या कारोबार शुरू कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पोल्ट्री फार्मिंग की, कैटल फार्मिंग की, तो उसके लिए एक बड़ी मशीनरी है जो कि पहले आपको ख़रीदनी पड़ती है, एक बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का सेटअप है जो कि आपको करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप जो बिज़नेस है अपना वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ़िश फार्मिंग की, तो फ़िश फार्मिंग बहुत ही आसान, बहुत ही दिलचस्प कारोबार है। इसके लिए ना तो आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, ना ही कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ती है। कोई 1 या 2 टैंक से भी आप शुरू कर सकते हैं, और इन 1 या 2 टैंक से भी अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिकल तो ये है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिटेबल होता है उससे आप प्रॉफिट ले रहे हैं, उस प्रॉफिट के साथ आप मज़ीद इसको लार्ज स्केल तक भी लेकर जा सकते हैं। मिस अरीज, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में स्मार्ट बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजीज़ के CEO डॉक्टर रईस जो काम कर रहे हैं, आपके ख्याल से उससे जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है उसमें कोई बेहतरी आएगी? रईस साहब बायोफ्लॉक टैंक इंडस्ट्री के साथ ही मुंसलिक हैं, और वो लोगों को देखा जाए तो गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और बायोफ्लॉक टैंक्स इंस्टॉल भी करके देते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद भी जहाँ रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है वो भी मुहैया कर रहे हैं। सो देखा जाए तो वो अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं बायोफ्लॉक इंडस्ट्री में भी, और फ़िश फार्मिंग में भी, फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर में भी ओवरऑल। और वो मेरी भी एक तरह से देखा जाए तो मैंने उनसे बहुत सी गाइडेंस हासिल की है इस सेक्टर में, और वो तमाम लोग जिन्होंने इस सेक्टर में, जब मैंने आई तो फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर की फील्ड में, तो ही इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने मुझे इस हवाले से गाइड किया, सपोर्ट किया, और फ़िश फार्मिंग के हवाले से और बायोफ्लॉक इंडस्ट्री के हवाले से जो वो काम कर रहे हैं उस पर मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। इस वक्त जो पाकिस्तान में बायोफ्लॉक की तरक्की के लिए काम किया जा रहा है हुकूमती सतह पर, क्या आप उससे मुतमईन हैं, और आपको क्या लगता है किस तरह की तब्दीलियों से ये सेक्टर ज़्यादा तरक्की कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत मेहनत कर रहा है, तेज़ी से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, बहुत से वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि जो आम किसान हैं, फार्मर्स हैं, जो हर चीज़ की कीमत बढ़ने की वजह से परेशान हैं, उनको इस तरफ लेकर आ रहे हैं, उनको फ्री में गाइडेंस दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तो ये बात क्लियर है कि गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन है। सो इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा, उसके साथ ही मज़ीद फ़िश फार्मिंग को प्राइवेट सेक्टर जो है वो बढ़ा सकता है और मुल्क की तरक्की का भी बाइस बन सकता है। जी मिस अरीज फातिमा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल रोशन है, और जो किसान जितनी जल्दी इस टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं।